दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हो पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार करने का दावा किया है। साथ ही एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इन्होंने बीते निगम चुनाव में फर्जी कागजातों के आधार पर वोट भी डाला था। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सेंट्रल के डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में फर्जी दस्तावेजों के साथ 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में एक महिला, उसकी बेटी और एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस द्वारा इलाके में विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था। इसी कड़ी में 28 जनवरी को पहाड़गंज थाना इलाके के संग तराशिन इलाके में किराए पर रह रहे 3 संदिग्धों की जब जांच की गई तो वो लगातार भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज दिखाते गए। लेकिन जब दस्तावेजों की गहन तरीके से जांच की गई तो सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। साथ ही शक के आधार पर पुलिस ने उनके कमरे की तलाशी की तो उनके पास से 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट, 1 बांग्लादेशी शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट, आधार कार्ड, कई बैंकों की चेकबुक बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला जोहरा खातून ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि वो 20 साल पहले बांग्लादेश के बेनापोल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। साथ ही अक्टूबर 2020 में उसने स्वीटी सरकार के नाम से फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें उसने अपना पता छतरपुर एनक्लेव और जन्म स्थान दिल्ली दिखाया था। इसके अलावा जोहरा खातून के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जोहरा खातून आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रेवल कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रही थी। साथ ही एक और बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अली अमीन, उम्र 23 वर्ष, निवासी जिला भोला, बांग्लादेश को भी पकड़ा। मोहम्मद अली अमीन भी दिसंबर 2024 में वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा था, जिसे FRRO के जरिए डिपोर्ट करने की कार्यवाही भी शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला जोहरा खातून ने बीते नगर निगम चुनावों में वोट भी डाला था। उसमें एक मिडिलमैन टाइप के आदमी का नाम उसने बताया है कि जिसके थ्रू ये पासपोर्ट उसने बनवाया था। ये लेडी ने जो ये पासपोर्ट बनाया है ये अक्टूबर 2020 में बनवाया है। उस टाइम पे उसका बांग्लादेश का पासपोर्ट भी वैलिड था और फिर उसने एक इंडियन पासपोर्ट भी अक्टूबर 2020 में बनवा लिया। तो उसको हम ट्रेस करेंगे अभी और उसमें कार्रवाई चल रहा है। नहीं, ये पासपोर्ट प्रॉपर जो बिकाजी कामा प्लेस का जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से बना हुआ है। यानी कि डॉक्यूमेंट फोर्ज यूज किए गए। हाँ, उसको बनाने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज किए गए। सर, ये जोहरा खातून जो है ये आपने लिखा ये बेनापोल बॉर्डर से 20 साल पहले की ऑर्डर क्रॉस किसी ने करवाया था ये और इसका रूट क्या था? ये बेसिकली बेनापोल जो है एक बॉर्डर टाउन है बांग्लादेश में और आई थिंक उसके करस्पॉन्डिंग इंडिया में भी पेट्रापोल या ऐसे नाम से एक लैंड बॉर्डर है। तो शी हैज़ इलीगली क्रॉस दैट बॉर्डर एंड कम एट दैट टाइम। उसके बाद भी वो कई बार बांग्लादेश विजिट कर चुकी है। इवन अप टिल 2019 बांग्लादेश विजिट कर चुकी है। उनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट था तो वो कई बार लीगली भी बांग्लादेश पासपोर्ट के बेसिस पे भी चले जाती थी, कभी कभी ऐसे इलीगली भी क्रॉस कर लेती थी। बांग्लादेशी पासपोर्ट दोनों। आधार कार्ड इन्होंने बनवाया, एड्रेस दिया था, क्या दिल्ली का ही दिया था या फिर कहीं पश्चिम बंगाल के आसपास? दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है आधार कार्ड में। ये पहले जब दिल्ली आए थे तो मुनीरका एरिया में रुके हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 20 साल के करीब पहले दिल्ली आ गए थे तो ऑलमोस्ट 15 साल मुनीरका के एरिया में रहे हैं और उसके बाद ये पहाड़गंज के एरिया में आए हैं। तो जो आधार कार्ड ओरिजिनली जब बना था तो मुनीरका के एरिया के बेसिस पे बना था। सर, इसने जो वोटर कार्ड बनवाया क्या वो बताया तो क्या वेरिफिकेशन पुलिस ने किया कि जहाँ से बनवाए हैं क्या कुछ और बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड बनवाए? तो ये वोटर आईडी कार्ड इसका 3 जुलाई 2020 को इशू किया गया है, जो हमारे पास अभी उसका इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और ये जो है यहाँ पे पहाड़गंज वाले एड्रेस पे ये वोटर आईडी कार्ड इशू किया गया है। तो इसमें फर्दर अभी जांच कर रहे हैं कि इन्होंने वोटर एज ए वोटर रजिस्टर करने के लिए क्या किया। आप ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे वो आइडेंटिटी एक्वायर कर लेते हैं। जब उनका पासपोर्ट भी बन चुका है तो फिर उसको वोटर एनरोल करने में भी हो सकता है उसको दिक्कत ना आया हो, मतलब देन शी कैन प्रूव दैट शी इज एन इंडियन सिटीजन। अब पासपोर्ट बनाने के लिए जो उसके पहले के जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड हो गया या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो धीरे धीरे एक्वायर किया। तो ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली लिखा हुआ है विच वी नो इज़ फॉल्स। पासपोर्ट पे छतरपुर एनक्लेव का एड्रेस है जहाँ पर वो केवल उस पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए वो बता रही है कि 1 हफ्ते के लिए रही, अदरवाइज शी हैज़ नेवर
lived over there. सर क्या इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो सामने आई कि जो वोटर आईडी कार्ड बना था उसे वोट भी डाला है? इसने पहले एक इलेक्शन में वोट किया है। सर विधानसभा में सर या निगम के इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन? नहीं, इसने कौन म्यूनिसिपल इलेक्शन में वोट किया है। तो ये इस तरह मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज मोर देन 20 ईयर्स ही हैज बीन इन इंडिया, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस से अपना इंडियन आइडेंटिटी बनाकर ये कर रहे हैं। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस में जो वीकनेस है या जिसको भी है, वो हम कंसर्न एजेंसीज को भी इंटीमेट करेंगे कि आपका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस या डॉक्यूमेंट एक्वायर करने के प्रोसेस में, इशू करने के, चेकिंग के प्रोसेस में कोई वीकनेस हो तो वी विल फ्लैग इट विद द कंसर्न एजेंसीज।